हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड फार्माकोडायनामिक्स। ठीक है, जो आपकी यूनिट नंबर सेकंड आज जनरल फार्माकोलॉजी में स्टार्ट होती है, जो कि आपको बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट सेकंड का सिलेबस दिखा दूं। ये आपका फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो कि बी फार्म फोर्थ से में पढ़ना है, और हमारा यूनिट नंबर सेकंड आज चलने वाली है। यूनिट नंबर फर्स्ट ऑलरेडी आपके अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम फिर बात करेंगे अपने जनरल फार्माकोलॉजी का, जिसमें बात होगी फार्माकोडायनेमिक्स का। उसमें आपका है प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, तो यूनिट ये वाली सेकंड जो है थोड़ी सी लेंदी है, तो हम लोग क्या है पार्ट वाइज एंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग एस फार्मा के साथ आज से ही जुड़ जाइए, और जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी जुड़े हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। बाकी अगर आप सब नहीं भी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता है। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है? ठीक है, इसके पहले वाली यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब ड्रग का मूवमेंट या मोशन हमारे पूरे बॉडी में कैसे होता है। ये हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में अपना क्लियर किया था। ठीक है, बट अब सेकेंड यूनिट में हम लोग को पढ़ना है फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माको मतलब ऑलरेडी हम पढ़ के आ गए हैं कि हमारे ड्रग्स होता है, और डायनेमिक्स का मतलब होता है इफेक्ट। तो हमारे बॉडी में इस ड्रग का इफेक्ट क्या होगा, उसी को हम लोग अपने यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ेंगे, और इसको पढ़ेंगे अपने हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंडर में। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, अब ये कोई बॉडी है, अब हम क्या करते हैं, इसको मान लो फीवर हुआ है। ठीक है, पहले से इसको फीवर हुआ है, और इसको हम लोग वो ड्रग देते हैं। कौन सा ड्रग? मान लो पीसीएम दे रहे हैं। ठीक है, पीसीएम इसको हम लोग इनटेक करवा दिए। अब ये पीसीएम लिया और ड्रग गई इसके बॉडी में, फिर अपना एक्शन ली, इफेक्ट शो किया, और इसका जो फीवर था वो खत्म हो गया ना। इसी को हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब ड्रग हमारे बॉडी में गई, अपना इफेक्ट शो की, और हमारी बॉडी फिर वैसे नॉर्मल कंडीशन में आ गई, एबनॉर्मल से नॉर्मल कंडीशन में आ गई। उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं फार्माकोडायनामिक्स। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मतलब थोड़ा सा हमारा भी हौसला बन सके कि हाँ, हमारे साथ भी कुछ स्टूडेंट ऐड हुए हैं। अब बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स का। देखा जाए तो एक अच्छे वे में थियरी क्या होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच इज डेराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। अगर देखा जाए तो ये फार्मेसी या फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच होता है, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है फार्माको, दूसरा होता है डायनेमिक्स। फार्माको मतलब हमारा ड्रग होता है, दूसरा डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, उस ड्रग की इफेक्ट क्या है हमारे बॉडी के। ठीक है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब देखो यहाँ क्लियर कट लिखा गया है, इट एक्सप्लेन हाउ इट ड्रग वर्क्स, इट इफेक्ट एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब फार्माकोडायनेमिक्स हमको क्या पढ़ना होता है कि हमारी जो ड्रग्स है हमारे बॉडी के ऊपर वर्क कैसे कर रही है, इसका इफेक्ट क्या है, और उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे बॉडी के लिए क्या होने वाला है। यही सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं अपने फार्माकोडायनेमिक्स में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ओके, अब आइए हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। ये जो हमारे बॉडी में ड्रग एक्शन ले रही है ना, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका मोटिव क्या है, इसका पूरा सिद्धांत क्या है, अब हम इसको जान लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन मीन्स द बेसिक वे बाय विच ड्रग प्रोड्यूसेज इट्स इफेक्ट इन द बॉडी। प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो हमारी ड्रग होती है, ये हमारे बॉडी में एक्शन किस टाइप से लेती है, और हमारे बॉडी में कैसा इफेक्ट हो रहा है उस ड्रग का, यही सब हम जानेंगे अपने प्रिंसिपल में। द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन रेफर्स टू द बेसिक मैकेनिज्म बाय विच ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इन द बॉडी। सेम वही बात किया गया है, जो प्रिंसिपल ये रेफर किया गया है एक बेसिक मैकेनिज्म पे, और वह बेसिक मैकेनिज्म हमारा इस तरह कुछ होने वाला है, जो ड्रग्स है वो हमारे बॉडी के ऊपर किस तरह इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। ओके, सच एज इंटरेक्शन विथ रिसेप्टर। सबसे पहले ड्रग क्या करती है, रिसेप्टर से बाइंड होकर तो हमारे बॉडी में एक्शन देती है। एंजाइम भी होते हैं, वहां से भी कुछ अपना एक्शन लेते हैं। आयन चैनल भी होते हैं। ठीक है, तो हमारी ड्रग्स होती हैं, इन सारे के सारे का हेल्प लेके तब जाके हमारे बॉडी में वो एक्शन देते हैं। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, और बाकी आयन चैनल अभी आप इसी यूनिट में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा आपको, आयन चैनल। ठीक है, अब देखा जाए तो ये 4-5 टाइप से एक्शन इनका होता है। देयर आर फॉलोइंग एक्शन, जैसे कि स्टिमुलेशन है, इरिटेशन है, और साइटोटॉक्सिक है, डिप्रेशन है, और रिप्लेसमेंट है। अब हम एक एक को बारी बारी से देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि स्टिमुलेशन वगैरह ये सारी चीजें होती क्या है। अब आइए स्टिमुलेशन को जानते हैं। स्टिमुलेशन जैसे आप लोग ऑलरेडी पढ़ते आए होंगे कि स्टिमुलेशन क्या होता है। स्टिमुलेट मतलब किसी भी चीज को थोड़ा सा इंक्रीज करना, इनहेंसमेंट करना। तो स्टिमुलेशन इज डिफाइंड एज द इनहेंसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल के एक्टिविटी को, लेवल को इनहेंस करने के लिए
मतलब जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उन्हीं कंडीशन को बोला जाता है स्टिमुलेशन। एग्जांपल की बात करें तो एड्रेनलिन स्टिमुलेट द हार्ट, जो हमारी हार्ट होता है ना उसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, हमारा एड्रेनलिन। पिलोकार्पिन स्टिमुलेट सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, पिलोकार्पिन। ओके, तो कुछ इसी तरह हमारा होने वाला है। अब डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन इज डिफाइंड एज द सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। अब देखो क्या है यहाँ पे डिप्रेशन हमारा एक ऐसा देखा जाए तो प्रोसेस वगैरह है जो कि किसी भी स्पेशलाइज्ड सेल के एक्टिविटी को रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर देता है। डिप्रेशन मतलब सप्रेस कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है, वही होता है हमारा डिप्रेशन। इसके पहले स्टिमुलेशन में स्टिमुलेंट हो रहा था, डिप्रेशन हमारा डिप्रेस हो रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बार्बिचुरेट्स, ये क्लियर। दूसरा क्या है, क्विनोडिन डिप्रेस द हार्ट। ये जो ड्रग्स आपके आ रहे हैं अभी आप नेक्स्ट में मतलब जो ड्रग्स हैं वो डिटेल में जानेंगे। अभी यहाँ पे केवल बस आप एग्जांपल देखते चलो, बाकी मैं आगे डिटेल में आपको बता दूंगा, ठीक है। अब ये इरिटेशन क्या होता है? दिस प्रेडिकेट ए नॉन सेलेक्टिव ऑफ एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द स्पेशलाइज्ड सेल। अब देखो क्या एक स्पेशलाइज्ड सेल पे कुछ नॉन सेलेक्टिव ऑफ एंड टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि एपिथेलियल सेल या कनेक्टिव टिश्यू पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इरिटेशन कैन आल्सो लीड टू इन्फ्लामेशन, कोरोजन, नेक्रोसिस, etc। अगर ज्यादा इरिटेशन हो जाता है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन, कोरोजन, नेक्रोसिस ये सारी कंडीशन भी हमारे बॉडी में आ जाती है। ओके, अब रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। ये रिप्लेसमेंट क्या होता है? रिप्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स, हार्मोन आर द डेरिवेटिव इन द स्टेट ऑफ डिफिशियंसी। डिफिशियंसी के कंडीशन में जब हमारे बॉडी में किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग कंप्लीट या मेंटेन करने के लिए जो हम नेचुरल मेटाबोलाइट का यूज करते हैं, जैसे कि हार्मोन है और उनके डेरिवेटिव है, ये सारी चीजें को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट की कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक को हटा के दूसरे का यूज करना ही रिप्लेसमेंट कहलाता है। ओके, अब हम जान लेते हैं इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से। एग्जाम्पल में लियोडोपा इज यूज इन पार्किंसन, पार्किंसन में हमारा लियोडोपा यूज किया जाता है। एनीमिया कंडीशन हम लोग आयरन का यूज कर देते हैं, और डायबिटीज मेलाइटिस में हम लोग इंसुलिन का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका था रिप्लेसमेंट वाला। अब साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है? साइटोटॉक्सिक एक्शन बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो, साइटोटॉक्सिक एक्शन इज द टॉक्सिक एक्शन ऑन कैंसर सेल। ये कैंसर सेल पे पूरा एक्शन लेता है, ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आर ऑन द ग्रोइंग पैरासाइट विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट सेल। अब जो मतलब ना चाहते हुए होस्ट सेल पे जो ग्रो हो रहे हैं, दैट आर यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन एंड नियोप्लाज्म। अब उसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? जैसे इन्फेक्शन और नियोप्लाज्म के डायग्नोसिस में भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पेनिसिलिन, जीडोवोडिन और क्लोरक्विन है, ठीक है। तो आई होप आप यहां तक जो भी डाउट थे ऑलरेडी अब आपके क्लियर हो चुके हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। अब ये मैकेनिज्म क्या होता है, ड्रग के एक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। अब तक तो हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा है, अब मैकेनिज्म जानेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन इज द स्पेसिफिक वे बाय विच ड्रग प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इन द बॉडी। ये क्या होता है मैकेनिज्म? मतलब ये है कि जो हमारी ड्रग्स है हमारे बॉडी में किस अकॉर्डिंग एक्शन ले रही है, उन्हीं को हम लोग जानते हैं अपने मैकेनिज्म के अंडर में। इट एक्सप्लेन्स हाउ ये ड्रग इंटरेक्ट विद रिसेप्टर। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारी ड्रग वो रिसेप्टर से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, एंजाइम से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, आयन चैनल से कैसे, और भी सेलुलर कंपोनेंट होते हैं वो इंटरेक्ट हुए कैसे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे बॉडी के लिए हमारे ड्रग्स, उन्हीं को हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में जानते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की इसी में बात कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग प्रोड्यूसेस दियर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द टारगेट मॉलिक्यूल एंड शो द एक्शन। ज्यादातर हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो रिसेप्टर से ही मतलब टारगेट मॉलिक्यूल से ही बाइंड होकर ही तो हमारी एक्शन देती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग गिव इट्स एक्शन थ्रू 4 मेन फंक्शनल प्रोटीन। और ड्रग कभी कभी हमारी जो 4 मेन फंक्शनल प्रोटीन बॉडी में प्रेजेंट होती है उन पर भी बाइंड होकर हमारी एक्शन देती है, जैसे कि एंजाइम है, आयन चैनल है, ट्रांसपोर्टर और रिसेप्टर है, ठीक है। यही चारों आपकी इंपॉर्टेंट रखते हैं अपने आप में। अब एक एक को फिर यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ये एंजाइम क्या होता है, उसके बाद आयन चैनल क्या होता है, ट्रांसपोर्टर क्या होता है, रिसेप्टर क्या होता है, ठीक है। एंजाइम की बात हम अब कर लेते हैं। एंजाइम इज ए बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दैट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू ए प्रोडक्ट थ्रू ए स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। एंजाइम हमारी क्या होती है? एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होती है जो कि हमारे बॉडी में इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। कब? जब वो एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पाथ मतलब उसको मिल जाता है और वहीं से वो बाइंड करती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, तब हमारे बॉडी के लिए एक्शन देती है। उन्हीं को हम लोग बोलते हैं एंजाइम। इट शो वर्क्स 2 टाइप। 2 तरह के इनके जो वर्क देखते हैं मतलब देखने को मिलते हैं 2 तरह के, एक एंजाइम इंडक्शन, एक एंजाइम इनहिबिटर। कभी कभी ये एक्शन को इंक्रीज करते हैं, कभी कभी एक्शन को ये घटा देते हैं। तो एंजाइम इंडक्शन में हमारा एक्शन इंक्रीज होगा व्हेन ड्रग बाइंड विथ एंजाइम। यहाँ पे क्या है, जब ड्रग हमारे एंजाइम से बाइंड होती है
एंड इंक्रीज इट्स एक्टिविटी, तो वहां पे क्या करती है अपने एक्टिविटी को जब वो बढ़ा देती है तो इस कंडीशन को हम लोग एंजाइम इंडक्शन बोलते हैं। और एंजाइम इनहिबिटर जो है व्हेन एनी ड्रग डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, जब कोई भी ड्रग्स होती है जब एंजाइम की एक्टिविटी को कम करती है, ठीक है, इज नोन एज एंजाइम इनहिबिटर, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर। अब आयन चैनल की बात कर लेते हैं, ये आयन चैनल क्या होता है। देयर आर मेनी आयन चैनल इन आवर बॉडी विच हेल्प ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग एंड रेगुलेट इंट्रासेलुलर आयोनिक कंपोजिशन। हमारे बॉडी में ढेर सारे आयन चैनल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नलिंग में और इंट्रासेलुलर आयोनिक कंपोजिशन को रेगुलेट करने में, ठीक है। और आयन चैनल आपके इसी यूनिट में मिलेंगे जो कि मतलब लॉन्ग है, 3-4 आयन चैनल है और वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो क्यूनिडीन ब्लॉक द मायोकार्डियल सोडियम आयन चैनल, ठीक है, क्यूनिडीन ही ब्लॉक करता है सोडियम आयन चैनल को। फेनेटोइन मॉड्यूल्यूट्स सोडियम आयन चैनल, और वहीं देखा जाए फेनेटोइन तो ये मॉड्यूल्यूट्स कर देता है सोडियम आयन चैनल को। अब ट्रांसपोर्टर्स की बात करते हैं, ये ट्रांसपोर्टर क्या, ट्रांसपोर्टर मतलब ये है कि किसी भी चीज की डिलीवरी करने वाला, मतलब एक चीज यहाँ है तो वहां पर ले जाना, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर आर द प्रोटीन दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड ट्रांसपोर्ट द ड्रग इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ट्रांसपोर्टर हमारा एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, जो कि ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज कैरियर, और जाहिर सी बात उनको हम लोग कैरियर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ड्रग को दूसरी मतलब जगह तक ले जा रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो रिजरपिन ब्लॉक द वेसिकुलर अपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, जब हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन ले रहे हैं तो रिजरपिन जो होती है वेसिकुलर अपटेक को रोक देती है, ठीक है। रिसेप्टर की बात कर लेते हैं, रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर आई होप कि ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा। रिसेप्टर आर प्रोटीन आर बाइंडिंग साइट, रिसेप्टर हमारी प्रोटीन का बना होता है जिसको हम लोग बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं, विच प्रेजेंट ऑन सरफेस एंड इनसाइड द सेल, जो कि सेल के सरफेस या अंदर प्रेजेंट होते हैं। ड्रग बाइंड विथ इट, और ड्रग उस पर बाइंड होते हैं। एक्टिवेटेड, और जब वो ड्रग उस पर बाइंड होते हैं तो हमारी ड्रग एक्शन के लिए तैयार हो जाती है एंड गिव इट्स फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस, और उसके बाद हमारे बॉडी में फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस वो शो करने लगती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रिसेप्टर, ठीक है। तो आई होप आज का डाउट या आज का लेक्चर आपका अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। बाकी अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रिसेप्टर थ्योरी वगैरह के साथ। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाकी मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में।